for students. Today I am going to discuss about polynomial chapter. So take heading polynomial. Take heading polynomials. So first of all, we could understand about what is the actual definition of polynomial. So definition of polynomial. Definition: an algebraic expression in which variable or variables are involved with non-negative integral power is called polynomial. अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन दो प्रकार का होगा, एक होगा हमारा न्यूमरल एक्सप्रेशन, दूसरा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक वैल्यू कंसिस्ट रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, और जो हमारा न्यूमरल एक्सप्रेशन होगा उसमें नंबर मीन्स न्यूमरल वैल्यू कंसिस्ट रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन की अगर बात मैं करूँ तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है न्यूमरल एक्सप्रेशन। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल आर इन्वॉल्व। तो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व रहेंगे। इसका डेफिनेशन आप लिख लेंगे, एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल और वेरिएबल्स इज आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और न्यूमरल एक्सप्रेशन क्या होता है? न्यूमरल एक्सप्रेशन an expression in which no any variable or variables are involved is called numeral expression। हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट होता है ये। और इस साइड का जो होता है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल। तो अब डिफिनेशन आई बात कि वेरिएबल क्या होता है। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइड को वेरिएबल्स में रख रहे हैं और न्यूमरल एक्सप्रेशन को हम कांस्टेंट में रख रहे हैं। एक्चुअली न्यूमरल एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता नहीं है, लेकिन हम इसको कांस्टेंट के साइड रख सकते हैं और इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ रखेंगे। अब यहाँ जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ सिंबल whose value is not fixed. Variable is a symbol whose value is not fixed called variable. A symbol whose value is not fixed called variable. और इसका एग्जाम्पल 2x + 3y + 6। यहाँ देख रहे हैं कि x मेरा क्या है वो मुझे पता नहीं, और y क्या है यह भी पता नहीं है, क्योंकि सर्टेन वैल्यू इसका तो आएगा नहीं। तो यह हमारा क्या है? वेरिएबल है, यानी x का यह y जो होगा वो वेरिएबल होगा। और उसी तरह से x to the power 2 + 9x - 6 अगर ऐसा लिखें, यहाँ हमारा x जो होगा वो वेरिएबल होगा। कांस्टेंट की बात मैं करूँ, कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या होता है? अ सिंबल हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। अ सिंबल
हुज न्यूमरल वैल्यू इज फिक्स्ड, हुज वैल्यू इज फिक्स्ड कॉल्ड कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जैसे 2 है, 4 है, 6 है, etc। अब इस तरह से ये कांस्टेंट है। हमारा पाई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और हमारा ई जो होगा वह भी कांस्टेंट होगा। ये वैल्यूज कांस्टेंट है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात मैं करूँगा, तो आप इसे नोट कर लेंगे, और मैं अब इरेज कर रहा हूँ इसको। पॉलिनोमियल की बात मैं करता हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टर्म्स। तो टर्म के आधार पे मैं देखूंगा कि पॉलिनोमियल का कितने टाइप होते हैं। अब मैं इधर लिख रहा हूँ कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, इस साइड में लिख रहा हूँ। तो टर्म्स के आधार पे, तो टर्म एक होगा तो होगा मोनोमियल, और टर्म अगर 2 होगा तो कहलाएगा बाइनोमियल, और टर्म अगर 3 है तो कहलाएगा ट्राइनोमियल। अगर ये 4 है तो क्या कहलाएगा, टेट्रानोमियल कहलाएगा, और अगर टर्म 5 है तो कहलाएगा पेंटानोमियल, और टर्म अगर 6 है तो हेक्सानोमियल। उसी तरह से 7 है तो हेप्टानोमियल, अगर 8 रहेगा टर्म तो ऑक्टानोमियल, 9 रहेगा तो नोनानोमियल, और 10 रहेगा तो डेकानोमियल, और 11 रहेगा तो डेकावनोमियल। तो इस तरह से आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ आप थोड़ा सा इसके प्रीफिक्स के बारे में जानेंगे। तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, मोनो मीन्स एक होता है। और बाई का मतलब होता है 2। तो बाई शब्द का इस्तेमाल हम मैथमेटिक्स में करते हैं, और डाई शब्द का इस्तेमाल केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल इथेन होता है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल इथेन होता है। तो इस तरह से ये डाई जो वर्ड आता है इसका भी मीनिंग होता है 2, लेकिन ये केमिस्ट्री में यूज होगा और ये हमारा मैथमेटिक्स में यूज होगा। अब जानते हैं कि ट्राई मीन्स क्या होता है, 3 होता है। और टेट्रा का मतलब होता है, टेट्रा मीन्स 4 होता है। और हमारा जो पेंटा है इसका मतलब 5, और हेक्सा मीन्स होता है 6, और हेप्टा मीन्स होता है 7, और ऑक्टा का मीनिंग होता है 8, नोना मीन्स 9, और डेका होता है, डेका मीन्स क्या होता है 10। तो इसको रिमेंबर कर लेंगे, राइट डाउन करेंगे, उसके बाद रिमेंबर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी होगा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगी। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो ये पॉलिनोमियल आपको चुटकी में ही बन जाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप मैं इसको डिफाइन करता हूँ विथ एग्जाम्पल्स, मोर देन 1 एग्जाम्पल लूँगा। तो पहला है मोनोमियल। मैं बोल देता हूँ इसका डिफिनेशन, आप लोग क्या करेंगे, इसको राइट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी पे। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल आप पॉलिनोमियल हैविंग 1 and only 1 टर्म, आप पॉलिनोमियल हैविंग 1 and only 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो x, इसमें क्या है, सिर्फ x है, तो ये मोनोमियल होगा। जैसे 2x/z, तो यहाँ भी क्या है, मोनोमियल है। या फिर ऐसा रखें x² / 2z, तो यहाँ भी ये मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म होते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में x/z है, तो ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे 4 गो टर्म आ जाएगा कि 2 है, x है, y है, z है, तो ऐसा नहीं, 4 टर्म्स आ जाएंगे इसमें, ये एक ही टर्म होंगे इसमें। क्यों, क्योंकि ये चारों का चारों मल्टीपल फॉर्म में है। यहाँ भी एक टर्म होंगे क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है, तो यहाँ भी हमारा एक ही टर्म होगा। तो समझ गए। दूसरा मैं लेता हूँ बाइनोमियल। जैसा कि बाई का मतलब होता है 2,
तो समझ रहे हैं पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल। और इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो x प्लस बाई, ये क्या होगा हमारा बाइनोमियल का एग्जाम्पल होगा कि इसमें x बाई यानी दो टर्म इसमें है जो अलग अलग है, प्लस से सेपरेट है, यहाँ भी प्लस है। और अगर x माइनस बाई कर दें, यह भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल है, सॉरी बाइनोमियल है। और 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये यहाँ देखेंगे यहाँ भी दो टर्म है अलग अलग है, 2x स्क्वायर एक अलग है, 3x है, तो यहाँ भी बाइनोमियल होगा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और थर्ड कहता है, थर्ड में है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल जैसा कि ये वर्ड से ही परिभाषित है, डिफाइंड है। ट्राई मीन्स तीन, नोमियल मीन्स टर्म्स, तो ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, तो आप पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। आप पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो इसमें x प्लस बाई प्लस जेड ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है, 2x माइनस 3y माइनस 6 ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल्स हैं। अब जानते हैं कि टेट्रानोमियल क्या होता है। टेट्रानोमियल क्या होता है? टेट्रानोमियल, टेट्रा मीन्स चार होता है, यहाँ देखेंगे टेट्रा मीन्स चार और नोमियल मीन्स टर्म्स, तो जिसमें क्या है चार टर्म्स हैं। आप पॉलिनोमियल हैविंग फोर टर्म्स, आप पॉलिनोमियल हैविंग फोर टर्म्स इज कॉल्ड टेट्रानोमियल। तो इसका एग्जाम्पल है x प्लस बाई प्लस जेड प्लस टी। यहाँ क्या देख रहे हैं हम? यहाँ हम देख रहे हैं कि चार टर्म्स हैं, इसलिए कहलाएगा टेट्रानोमियल। और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, 1/2x प्लस 3y प्लस 9 प्लस जेड। तो यहाँ जो है चार टर्म्स इसमें भी हैं, 1 2 3 4, तो चार टर्म्स हैं। देयर आर फोर टर्म्स in this expression, so it is called tetranomial polynomial. This polynomial is called tetranomial. And in the same way we can see pentanomial. What is the actual definition of pentanomial? Saying that a polynomial having 5 terms is called pentanomial. Its example is x plus y plus z प्लस t माइनस s 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है 5 टर्म्स हैं, तो 5 टर्म्स इसमें हैं, तो इसको इसको कहेंगे पेंटानोमियल। दिस इज कॉल्ड पेंटानोमियल। और अदर एग्जांपल 1/2y प्लस 9z माइनस 6, तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, और यहाँ भी लेना होगा 5s, तो 1 2 3 4 5 पेंटानोमियल का ये एग्जाम्पल है। अब जो है आगे इसी तरह से हेक्सानोमियल हैविंग 6 टर्म्स एंड हेप्टानोमियल आप पॉलिनोमियल हैविंग 7 टर्म्स इज कॉल्ड हेप्टानोमियल। ऑक्टानोमियल की बात करेगा तो आप पॉलिनोमियल हैविंग 8 टर्म्स इज कॉल्ड ऑक्टानोमियल एंड सो ऑन। आप इसी तरह से पूरा लिख सकते हैं, 10 तक लिख सकते हैं। मैं यहाँ तक इनफ समझता हूँ, और आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनानोमियल और डेकानोमियल तक का आप बना लेंगे, क्योंकि इसी वे से सारे चलेंगे। और उसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे इन द सेम भी लिखाएंगे। तो अब जो है मैं समझता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। अब जानेंगे कि डिग्री क्या होता है। बिना डिग्री जाने हुए इसके टाइप डिग्री के आधार पर तो पढ़ना उचित नहीं होगा, इसलिए पहले डिग्री के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज सेइंग दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर इन अ गिवन पॉलिनोमियल कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैक्सिमम नंबर की बात कहा है, तो मैक्सिमम नंबर जितना पॉलिनोमियल में दिया रहेगा वही डिग्री होगा। जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर इसमें
इसमें 2 है, इसमें 1 है, और इसमें अगर x लिखा जाए तो इसमें x इंटू एक्स 0 करेंगे, यहाँ 1 है। अब देखिए सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री कहलाएगा डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस x² बाई क्यूब माइनस 6। यहाँ यह भी जो है हमारा पॉलिनोमियल है, यहाँ भी पॉलिनोमियल px लिख देते हैं। और तो यहाँ डिग्री क्या होगा, यहाँ की डिग्री की अगर बात मैं करूँ, इस पॉलिनोमियल में डिग्री की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 इसका है, 3 इसका है, तो दोनों वेरिएबल है तो पावर इसमें जुड़ जाएगा। 2 + 3 यानी 5। इसका अगर लिखें तो ये 0 होगा, तो ये 0 है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो डिग्री इसका क्या होगा, 2 होगा। इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 5 होगा। 2 + 3 = 5, तो इसका डिग्री क्या होगा, 5 होगा। अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर का मतलब होता है 1, जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर बोलते हैं। आप पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। आप वीडियो को पॉज कर करके आप इसको राइट डाउन कर लेंगे डेफिनेशन को, और फिर उसका जो एग्जांपल है वो आप एग्जांपल लिख लेंगे। इसका एग्जांपल होता है, सबसे पहले एग्जांपल देने से पहले हम समझेंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, वेयर a डजेंट इक्वल 0 एंड a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर है और a डजेंट इक्वल 0। इफ a becomes 0 it will become only constant, so it is not linear, it will become constant। अगर ये मेरा 0 हो जाता है, a 0 हो जाता है तो ये टर्म सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, इसलिए ये कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए। इसी कंडीशन के आधार पे ये हमारा लीनियर शो करेगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको बिल्कुल रिमेंबर रखेंगे। ऐसा तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 2x + 3, तो यह भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। 6/7x + 9, यह भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। 7x - 1/2, यह भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब दूसरा नंबर में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा नंबर में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। What is the definition of quadratic polynomial? A polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial. A standard form of quadratic polynomial equals to, देखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax² + bx + c, वेयर a डजेंट इक्वल 0, a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो a b c जो बगल वाला होगा वो रियल नंबर का होगा, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसे भी रिमेंबर कर लेंगे। मस्ट रिमेंबर इट इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अहेड स्टडी। तो यहाँ देखना है, इसका एग्जाम्पल देते हैं। 2x² + 3x - 5, यहाँ क्या देख रहे हैं, पावर इसका 2 है, इसका पावर 1 है, तो क्वाड्रेटिक चूँकि मैक्सिमम डिग्री क्या है इसका 2 है, तो ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। यहाँ √2x² - 5, यहाँ भी मैक्सिमम डिग्री इसका पावर क्या है
2 है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो है थर्ड में लिखता हूँ, थर्ड में है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, चूँकि बोर्ड भर गया है इसलिए मुझे इरेज करना होगा इसे। तो अब हम चलते हैं थर्ड में क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहता है? आप पॉलिनोमियल हैविंग 3 ऑफ इट्स डिग्री, आप पॉलिनोमियल हैविंग 3 ऑफ इट्स डिग्री is called cubic polynomial. A standard form of cubic polynomial a standard form of cubic polynomial equals to ax cube plus bx square plus cx plus d where a doesn't equal 0, a comma b comma c comma d belongs to real number। ये सारे रियल नंबर का। अब इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान में रखेंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे, 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ये हमारा क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। 2x क्यूब माइनस 1/2, यह भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब हम चौथे पॉइंट पे चलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या कहता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 is called biquadratic polynomial। आप polynomial having degree 4 is called biquadratic polynomial। That means a standard form of biquadratic polynomial ax to the power 4 plus bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e वेयर a डजेंट इक्वल 0, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d एंड e all belong to real number। okay, so and if we have to write of degree 5, so it is called polynomial of degree 5, polynomial of degree 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 लाइक दिस। तो अब जो है इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 होगा, इसमें 5 टर्म्स आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये दोनों क्लियर हो गए हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, इसका देख लेंगे। 2x टू द पावर 4 माइनस 1, ये क्या है? पावर इसका 4 है, इसीलिए कहलाएगा ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की तरफ चलता हूँ, पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य के चलता हूँ। तो अब देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ चलेंगे जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड होंगे। उसमें है आपका कोएफिशिएंट की बात करते हैं। कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट क्या होता है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट? यहाँ देखेंगे कोएफिशिएंट इसका हिंदी होता है गुणांक, मतलब गुणा का अंक। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। जो मल्टीपल फॉर्म में रहता है, जैसे आप 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अगर लिखें, एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का नाम px दे देते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल, और x जो दे रहे हैं वो x में पॉलिनोमियल है हमारा। x यहाँ है ना x, तो ये x में पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो x में हमारा ये पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको px नाम दे दिया।
कोएफिशिएंट अगर लिखना हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है, गुणा का अंक है, वो एक्स स्क्वायर के बगल वाले हैं 2, इसलिए कहलाएगा 2। अगर कोएफिशिएंट ऑफ मुझे एक्स निकालनी है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ अगर x टू द पावर 0 निकालनी है तो यहाँ पे 9 होगा। क्यों? क्योंकि इसी टर्म को आप आगे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इंटू एक्स टू द पावर 0। और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। यह प्रूफन स्टेटमेंट है, x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी इसको जिस नंबर का x टू द पावर 0 होता है, जिस भी नंबर का पावर 0 होता है उसका नाम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म। तो आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? कांस्टेंट इक्वल्स टू 9 लिखेंगे, या x टू द पावर 0 लिखें या फिर कांस्टेंट टर्म लिखें। तो एक बार फिर से हम रिमाइंड करते हैं, कोएफिशिएंट्स कंप्लीट हो गए। अब जो है चलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज और जीरोज ये क्या होता है? ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका डेफिनेशन में कहता है if px be a polynomial, if px be a polynomial and p alpha equals to 0, then alpha is called zero of given polynomial, अल्फा इज कॉल्ड गिवन पॉलिनोमियल। क्या कहता है कि px be a polynomial, px be a polynomial and p अल्फा इक्वल्स टू 0। कहा कि यदि px हमारा कोई पॉलिनोमियल है और p अल्फा 0 होता है तो इसी अल्फा p अल्फा इक्वल्स टू 0, तो इसी अल्फा का नाम क्या होगा? 0 होगा। अगर दूसरा डेफिनेशन समझते हैं पॉलिनोमियल्स जीरोज का, तो px be a polynomial and p अल्फा p बीटा इक्वल्स टू 0, देन क्या कहेंगे? अल्फ़ा कॉमा बीटा को हम क्या कह देंगे? जीरोज कहेंगे, जीरोज। तो ये हमारा जीरोज होगा, क्योंकि इसी अल्फ़ा बीटा को इस पॉलिनोमियल में डालने पर ये वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम जो है जीरोज को समझ गए। अब जानते हैं एक और टर्म छूट रहा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, और इसमें जीरो पॉलिनोमियल। तो ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल, a polynomial is said to be zero polynomial if its value is 0। तो जीरो पॉलिनोमियल दैट मीन्स 0 होता है, उसी को कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसका नाम ही जीरो है। और इसकी अगर डिग्री की बात किया जाए तो इसमें लिखना होगा डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। और जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है? यह सिर्फ जीरो होता है, जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, जीरो कहलाएगा। अब जानते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री की अगर बात करता है तो वो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर होता है डिग्री में। तो मैक्सिमम पावर इसका क्या है? 0 है यहाँ पे। तो मैक्सिमम पावर इसका 0 है,
तो हमारा जो ये टर्म होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी इसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चूँकि ये पाई है, पाई हमारा क्या है 22/7 होता है इसका वैल्यू ऐसे, और पाई हमारा कांस्टेंट है। x⁻0 का वैल्यू 1 होता है, यानी 5 + पाई हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री की अगर बात किया जाए, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। इज टू बी रिमेंबर्ड बाई यू, so must learn carefully and get whole knowledge regarding polynomials। तो आप इसके रिगार्डिंग जो भी नॉलेज है आप उसको गेन करें। फिर ये आपका पार्ट 1 थ्योरी का पार्ट 1 है और मैं पार्ट 1 अगले वीडियो में डाल दूंगा। उसके बाद 9th क्लास का आपका पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही इनफ समझता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच डियर ऑफ स्टूडेंट्स। बाय बाय।